हे गंगा प्यारी ये चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने तारी है दुनिया तारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उसने तारी दुनिया तारी। ओने चरणों पे मैं बलि बन जाऊं, उनके चरणों में मैं बलि बन जाऊं। ओ बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं, हरे श्याम मुरारी तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तोरी आरती गाऊं। दासी अनाथ के नाथ आप हो, अनाथ के नाथ आप हो। ओ दासी अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे कृष्णा जीवन धन हो। ओ देख छवि पे बलि बन जाऊं, हर एक छवि में तो बलि बन जाऊं। ओ बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं श्यामा तुम्हीं को मनाऊं, आरती गाऊं श्यामा तुमको मनाऊं। ओ आरती गाऊं श्यामा तुम्हीं को मनाऊं, आरती गाऊं श्यामा तुमको मनाऊं। ओ हे गिरधारी तोरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तोरी आरती। कृष्ण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय। आइए इस परम अवसर पर भगवान सदगुरु को प्रणाम करते हुए, आप सभी रसिक श्रोतागण को प्रणाम करते हुए श्री गुरु महाराज के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति, उनका गायन, उनका वंदन प्रारंभ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजमूलं अतुलितबलधामं हेमशैलावदेशं
बाधाहरण चिताहदार निर्हीय कारण करुणा वर्णाले द्वितीय विनंदक शुभ आलहंक कपितांबरधारी यशोदा क्रोड़ क्रीड़ाकार नंद नंदन भक्त वंश प्रपन्न परिजात यशोदा कुल किलकारी भक्त चोर चित्त चोर माखन चोर सर्वांग सर्वहारी। यद्यपि सर्वप्रथम मेरे माता पिता एवं मेरे गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी रसिक श्री भागवत रसिक प्रेमियों को मेरा मंच पे से साधारण प्रणाम और जय श्री राधे एवं श्री गुरु महाराज परम पावन पुनीत अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करने से पहले दो नाम गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हैं। तत्पश्चात गुरु वंदना करने के बाद हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे। गुरु गुरु का अर्थ क्या है? हम कहते हैं कि गुरु महाराज की जय हो, लेकिन गुरु का अर्थ होता क्या है? गु और रू। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाशित कर दे उसे गुरु कहते हैं। तो एक बार जोर से जयकारा लाइए, लगाइए, बोल गुरुदेव महाराज की जय, सांवरिया सेठ की जय। इस परम अवसर पर श्री गुरुराज समिति का बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय दिल से स्वागत है आप सभी का कि आप श्रीमद् भागवत कथा के रसिकों में पधारे। एवं आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व श्रवण करेंगे। श्री व्यास जी महाराज भगवान का मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण में बताते हैं, एक श्लोक का वर्णन बताया है कि भाग्योदय नवभुजं समर्जितेन सत्य संगमं चलबते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु प्रथमो मदान्तिकारणनाशाय ततोदयते विवेकः। श्रीमद् भागवत महापुराण के अक्षरों का वर्णन बताया है। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत तो बहुत सुनी होगी, लेकिन भागवत का अर्थ क्या है ये आप लोगों को नहीं मालूम है। श्री यानी शक्ति, माँ यानी मंथन, दा यानी दया, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तप, इन शब्दों का मेल बना श्रीमद् भागवत। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करने से पहले गुरु महाराज के चरण आश्रय उनके चरणों में वंदन करते हैं। उनके चरणों में वंदन करने से फिर पुनः हम भागवत के महत्व को श्रवण करेंगे। कि गुरुदेव दया कर, ओ गुरुदेव दया कर, मुझको अपना लेना। गाइए मेरे साथ, ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। मैं शरण खड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी
चरणों में जगा देना। हे गुरुदेव दया गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोधपत्यादि हे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भजं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करने से पहले भगवान व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के रसिकों का वर्णन बताया है कि श्रीमद् भागवत को कैसे सुने। पहले 3 नियमों का पालन करना चाहिए। पहले सर्वप्रथम अपने आसन को जीतो। सभी माताएं बहनों से मेरा निवेदन है कि आप आज जिस आसन पर बैठी हो पुनः कल परसों 7 दिन तक उसी आसन पर विराजमान होकर कथा को श्रवण करें। व्यास जी महाराज ने पहला नियम बताया। दूसरा नियम कि अपने मन को पवित्र रखें। और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया है कि भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेम करूपा सा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नातेति नामानि महुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने हृदय में स्वरूप में बैठी है। उन भक्ति महारानी को प्रणाम करते हुए हमें इन 3 नियमों का पालन करना चाहिए। अब सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त और आनंद 3 प्रकार के ताप हैं संसार में। सत्य चित्त और आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप है सत्य स्वरूप है। सत्यम व्रतम धीमहि, सत्य स्वरूप भगवान का। चित्त यानी होता है प्रकाश। प्रकाश जो उजाला जो संसार को प्रकाशित करता है उसे कहते हैं प्रकाश। अब सत्य चित्त और आनंद भी भगवान का ही स्वरूप है। सत्यम व्रतम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो विश्व का पालन करता है, जो विश्व का भरण करता है, जो विश्व का पोषण करता है। विश्व का पालन करते हैं ब्रह्मा, उनका भरण पोषण करते हैं भगवान विष्णु, और अंत में लय कौन करते हैं? भगवान महेश। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व का भरण पोषण और पालन करते हैं। व्यास जी महाराज ने इन श्लोकों में आप संसार के समस्त लोगों का वर्णन बताया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब तापत्र विनाशाय 3 प्रकार के ताप इस संसार में, 3 प्रकार के भगवान ने ताप बताए। देहिक देविक भौतिक ताप, राम राज काहे पूजाप। 3 प्रकार के ताप बताए। पहला देहिक ताप, फिर देविक ताप और फिर भौतिक ताप। जैसे कि देहिक ताप, जैसा हमारे देह के ताप होता है, जैसे कि हमको किसी प्रकार की बीमारी हो, कैंसर,
से हम पीड़ित हैं, इस अनेक प्रकार की बीमारियों से हम युक्त, वो है दैहिकता। दैविकता जो हमारे मन मानसिक पीड़ा होती है, जैसे एक प्रकार का वृक्ष है, उस वृक्ष में उसकी डालियाँ और उसके पत्ते ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होते महाराज, उसकी जड़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसी प्रकार से ये शरीर है, और इस शरीर का जो हमारा मन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए दैहिक और दैविकता, दैविक हमारा मन है और भौतिकता, 3 प्रकार के ताप भगवान ने बताए। इस संसार में सारे लोग, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तोड़े तोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। संसार के लोग सारे संसार में सब दुखी ही दुखी है हमारा। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से, अनेक प्रकार सारे संसार में। जैसे जो ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो उस प्रकार से दुखी, रात में नींद नहीं आती उसको, तो वो धन से दुखी, तन मन धन तीनों प्रकार से दुखी होकर अंत में जो भगवान के भजन करता है, जो भगवान का नाम सुमिरन करता है, जो भागवत सुनता है, वही सुखी राम के दास। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परम मंगलमय श्री व्यास जी महाराज ने इन 3 श्लोकों में वर्णन कर भगवान को प्रणाम किया। बोलो जोर से, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। व्यास जी महाराज जब मंगलाचरण करते हुए इन 3 श्लोकों का वर्णन बताया, तब वहाँ नारद जी महाराज आ जाते हैं, और नारद जी महाराज व्यास जी महाराज से कहते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण बाबू तारायण, श्रीमन नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
अवसर और इस परम कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है नैमिषारण्य क्षेत्र में। जिस प्रकार से आज आप सभी यहाँ विराजमान हैं, उसी प्रकार से एक नैमिषारण्य क्षेत्र है। भागवत कथा में बताया है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान है। कितने ऋषि? 88,000 ऋषि विराजमान है। और उस नैमिषारण्य में पवन श्री गुरुदेव सूत जी महाराज, सिर्फ 16 वर्ष के सूत जी महाराज का आगमन होता है। जैसे ही श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है तो सभी संत खड़े हो जाते हैं और भगवान का आदर सम्मान करने लग जाते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र क्या है? नैमिषारण्य क्षेत्र यही है जहाँ भगवान का सत्संग हो, जहाँ भगवान का हरिभजन हो, जहाँ भगवान की कथा हो, वही नैमिषारण्य क्षेत्र होता है। आज आप सब यहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान हो और श्री सूत जी महाराज की कृपा से, श्री व्यास जी महाराज की कृपा से, मेरे मुखारविंद से आप श्रीमद् भागवत का रस पान कर रहे हैं। श्री 16 वर्ष के सूत जी महाराज का आगमन जैसे ही नैमिषारण्य क्षेत्र में होता है तो जो वह 88,000 ऋषि खड़े होकर भगवान गुरु का अभिवादन करते हैं और एक श्लोक में कहते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्ततेव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। हे गुरुदेव, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। कोई व्यक्ति धन में बड़ा है, कोई बल में, जिसके पास ज़्यादा ताकत हो लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं तो उसका बल कोई काम का नहीं महाराज। आयु, कोई व्यक्ति आयु में बड़ा हो लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास बुद्धि तत्व नहीं है तो वो उसका भी बड़ा होना कोई महत्व नहीं है महाराज। लेकिन ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा, जिसके पास ज्ञान है चाहे वो छोटा सा व्यक्ति हो लेकिन वो भी परम पूजनीय है। एक बार जो जोर से जयकारा लगाइए, बोलो गुरुराज महाराज। तो श्री 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र के उस पवित्र पावन भूमि पर गुरुदेव श्री सूत जी महाराज का वंदन करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, शेषाम यद भवश्चेय पावनानं च पावनं कृष्ण प्राप्ति करम शश्व साधनम तत्पदाधनम। सोनकादिक के 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज से कहते हैं, हे गुरुदेव, हमको कोई ऐसी कथा श्रवण करवाइए जिससे हमारा उद्धार हो जाए। ऐसी परम मंगलमय कथा का श्रवण करवाओ, ऐसी कथा का गायन करवाओ कि उस कथा का श्रवण मात्र से हमारा जीवन सफल हो जाए। गुरुदेव सूत जी महाराज कहते हैं कि आइए मैं तुमको एक श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक गुनगुनाता हूँ और उस श्लोक में आपको समस्त श्रीमद् भागवत का सार बताता हूँ। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाशी है तबे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये संसार एक काल है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाशी है तबे श्रीमद् भागवतम प्राप्तम कलो किरेण भाषितम। गुरुदेव परम मंगलमय गुरुदेव श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषि, ये सारा संसार एक काल है, एक काल रूपी अजगर है और इस काल रूपी अजगर में हम समस्त जीव बैठे हुए हैं। इस काल ने अपना मुंह यूं फाड़ रखा है और हम सारे संसार के जीव इस काल रूपी अजगर के मुंह में बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से इस अजगर ने अपना मुंह बंद कर लिया उसी प्रकार हमारा संसार का विनाश हो जाएगा। अगर हम इस कलिकाल में इस अजगर का मुंह बंद ना होते देखे तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए। भगवान के हरि भजन को अवश्य श्रवण करना चाहिए और जहाँ भगवान का भजन हो वहाँ हमें भजन श्रवण करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषि से कहते हैं। अब सोनकादिक ऋषि कहते हैं, हे गुरुदेव, श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से क्या जीव की मुक्ति हो जाती है? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक छोटा सा दृष्टांत मैं आप लोगों को देता हूँ कि विश्वासो फलदायक का। अगर आपको विश्वास है श्रीमद् भागवत महापुराण पर तो आपका मोक्ष जरूर होगा। श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि एक बार एक पंडित जी
कथा कर रहे थे और उस कथा में एक व्यक्ति कथा सुनने रोज आता था, एक स्त्री कथा सुनने रोज आती थी। तत्पश्चात वो माता कथा श्रवण करने आती और उस गुरुजी के सामने बैठ जाती थी। गुरुजी रोज कथा सुनाते थे, जिस प्रकार मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ उसी प्रकार वो गुरुजी भी रोज कथा सुनाया करते थे स्नेमिशरण क्षेत्र में। तभी माता आती थी, एक माता थी बुजुर्ग माता, वो रोज कथा सुनने आती थी। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, 7 दिन बीत गए कथा के महाराज। तब गुरुजी ने जैसे ही नीचे उतरकर उन माता से कहा कि माता आप निश्चिंत रूप से रोज भागवत को श्रवण करती हो और रोज रोती हो, क्या तुम्हें बड़ा आनंद आता होगा? तो वो माता कहती है बड़े प्रेम से कि गुरुजी आनंद तो कहीं नहीं आ, लेकिन माँ बकरा को मुंडो तुम्हारा दाढ़ी जैसो तो जैसे ही तुम बोलो तो हमारे बकरा की याद अच्छा। तो ऐसे ही हमें भी उस माता राम जैसा नहीं करना, हमें परम मंगलमय श्रीमद् भागवत की अगर प्राप्ति करनी है तो हमारे दोनों कानों को लगाकर ध्यान से श्रीमद् भागवत को श्रवण करना है। एक बार जोर से माता भागवत महारानी का जयकारा लगाइए, उल भागवत महापुराण। अब उस नेमिशारण क्षेत्र में से श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते हैं। तभी वो सोनकादिक ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा उद्धार हो, परम मंगल परम धाम को चले जाएं। तब श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषि से कहते हैं कि एक बार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तब देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए सुखदेव जी के महाराज के पास। सोनकादिक ऋषि कहने लगे कि गुरुदेव कौन आए अमृत का कलश लेकर, जरा हमें विस्तार से कथा को सुनाइए। सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं कि एक बार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षिते कथा वक्तुम संभायम संस्ते परमेश्वरः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, इन 7 दिनों में तुम्हारा मोक्ष हो, इस प्रकार से मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूँ। परीक्षित ने एक समीक ऋषि के गले में तक्षक सांप को लपेट दिया था और उस तक्षक सांप के जैसे ही गले पे लपेटने पर समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्री परीक्षित जी को श्रापित कर दिया था कि यही सांप तुमको 7 दिनों में आकर डस लेगा। इसी कारण परीक्षित को यह श्राप लगा था। श्राप के कारण परीक्षित गुरुदेव सुखदेव के शरण में गए और गुरु बिना ज्ञान ना उपजे, गुरु से मोक्ष होता है। हमें जीवन में गुरु का बनाना आवश्यक है। हमारे जीवन में हम गुरु अवश्य बनाएं। जीवन में 3 गुरु बनाते हैं, एक कुल गुरु, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। अगर हमने जीवन में गुरु नहीं बनाए तो हमारा जीवन धिक्कार है महाराज। पहला कुल गुरु, जो हमारे कुल के गुरु होते हैं। जैसे कि भगवान द्वापर में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तब उनका कुल गुरु कौन थे? श्री गर्गाचार्य जी महाराज। द्वापर में श्री ठाकुर जी महाराज ने जन्म लिया था संसार में, तो उनके भी कुलगुरु, उनने भी कुलगुरु बनाए, उनका नाम था श्री गर्गाचार्य। कुलगुरु, शिक्षा गुरु, जो हमें शिक्षा दे, जो भी शिक्षा दे, चाहे हम आपको दे या आप हमें शिक्षा दो, वो हमारे शिक्षा गुरु हो गए। हम स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो वहाँ हमें जो भी शिक्षा मिलती है उसे शिक्षा गुरु कहते हैं। कुलगुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, जिससे हमें दीक्षांत मिलता है, जिससे हम दीक्षा लेते हैं। जैसे कमल किशोर जी महाराज, उनसे बहुत सारे लोग दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र जिसको बोलते हैं। तो जीवन में गुरु का बनाना आवश्यक है। 3 प्रकार के गुरु संसार में हैं, हमें तीनों प्रकार के गुरु को बनाना चाहिए। परम मंगलमय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि तुम भी गुरु बनाओ, जब जाकर मैं तुम्हें कथा को श्रवण करवाऊंगा। राजा परीक्षित ने गुरुदेव सुखदेव को अपना गुरु बना लिया। बोल गुरुदेव जी महाराज की जय। अब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने लगे कि एक बार जब मैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर पृथ्वी लोक पर आते हैं और अमृत का कलश देकर कहते हैं कि हमको श्रीमद् भागवत का रस पान करवा दो और ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को पिला दो। राजा परीक्षित अमर हो जाएगा और हमें श्रीमद् भागवत का रस पान हो जाएगा। जब सुखदेव जी ने यह श्रवण किया तो सुखदेव जी को क्रोध आया और देवता लोगों को कहने लगे, अभक्तास्ताश्च विज्ञाय
नादतोता कथाव्रतं श्रीभागवतं प्राप्तं कलोकिरेण भाषितम्। सुखदेव जी महाराज देवता लोगों पर क्रोधित हो गए और कहने लगे कि चले जाओ यहाँ से, ऐसा दुस्साहस तुमने किया कि मैं कोई अभक्त नहीं हूँ। तुम कहाँ एक कांच की तुलना एक मणि से कर रहे हो? मणि तो है हमारा भागवत का रस और कांच है तुम्हारा अमृत। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे परीक्षित, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी इच्छा इस अमृत को पीने की है या श्रीमद् भागवत के रस को पान करने की है? तो गुरुदेव सुखदेव जी को परीक्षित ने क्या उत्तर दिया महाराज? परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, ये अमृत पीकर मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन श्रीमद् भागवत का रस पान करके मैं परम धाम को चला जाऊंगा। बोलो भागवत महापुराण की। परम मंगलमय सूत जी महाराज ने अमृत का कलश ठुकरा दिया और भागवत रस का पान करने का निर्णय ले लिया। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं और कथा सुनाते लगे। परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, क्या मेरी 7 दिनों में मुक्ति हो जाएगी? मुझे विश्वास नहीं है कि श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से इन 7 दिनों में मेरी मुक्ति हो जाएगी। तब गुरुदेव सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे कान में भागवत का एक भी शब्द गिरा या तुम्हारे दोनों कान में से एक कान में अगर भागवत का एक भी शब्द पड़ा तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। परीक्षित, तुम चिंता मत करो। श्रीमद् भागवत महापुराण में और वृंदावन में स्वयं साक्षात ठाकुर जी का ही स्वरूप बताया है। इस संसार में भागवत में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किशोरी जी का वांगमय स्वरूप है। भागवत्य राजाय गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम। श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत में श्री राधा रानी जी का गुप्त रूप से वर्णन बताया है श्री ठाकुर जी महाराज ने। और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि इस भागवत में स्वयं राधा रानी विराजमान है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, खटवांग नाम का एक राजा था जिसने एक पल में भगवान की मुक्ति पा ली थी। तुम्हारे पास तो फिर भी 7 दिन बचे हैं। एक खटवांग नाम का राजा था महाराज। बड़े ध्यान से कथा को श्रवण कीजिए। हम बिना लाइट से भी आपको 3 घंटे श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कराएंगे, लेकिन आप ध्यानपूर्वक कथा में अपना मन लगाओ। एक खटवांग नाम का राजा था। उसने एक मुहूर्त में, जब हमारी पलकें झपके, इतनी देर में उसने भगवान की मुक्ति पा ली थी, क्योंकि उसको विश्वास था। परीक्षित, राजा परीक्षित को विश्वास नहीं कि 7 दिनों में मेरी मुक्ति हो। तो गुरुदेव सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, खटवांग नाम का राजा था, वो रणभूमि में लड़ने के लिए गया। उसे आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में खटवांग नाम के राजा को बताया कि तुम्हारी मात्र कुछ ही पल में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। खटवांग नाम का राजा अपने घर आया, उसने आसन लगाया और आसन पर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने विराजमान हो गया। जैसे उसने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इतना ही एक मंत्र गुणगुवादन करने से महाराज वो खटवांग नाम का राजा एक मुहूर्त में परम धाम को चला गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, हे परीक्षित, खटवांग नाम का राजा ने एक मुहूर्त में भगवान को पा लिया, तुम्हारे पास तो फिर भी 7 दिन है। इतना कहकर परीक्षित को विश्वास दिलाया। जैसे ही विश्वास दिलाया तो श्री सुखदेव जी महाराज ने परम मंगलमय गुरुदेव ने परीक्षित को विश्वास दिलाकर कहा है कि आप निश्चिंत रहो, किसी प्रकार की चिंता मत करो, हम तुम्हें मोक्ष दिलाएंगे। तब सोनकादिक ऋषि कहते हैं, हे गुरुदेव, जरा और भी आगे की कथा मुझे श्रवण करवाइए। तब सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार नारद मुनि इस संसार में आते हैं। संसार का भ्रमण करने के लिए नारद जी पृथ्वीलोक में आते हैं। जैसे ही पृथ्वीलोक में नारद जी महाराज आते हैं, उन्होंने देखा कि हमें पृथ्वीलोक में चलना चाहिए, वहाँ के लोग कितने अच्छे होंगे। नारद जी जैसे ही पृथ्वीलोक में आए, पृथ्वीलोक में जैसे उन्होंने देखा तो एक भक्ति महारानी बैठी हुई थी। उसके दाएं बाएं
जंघा पर ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था में गिरे हुए थे। तब नारद जी महाराज निकल कर जा रहे हैं महाराज, तो उस औरत ने, उस भक्ति महारानी ने नारद जी को रोका। भो भूषा दूषणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वता गरम परम। हे नारद जी, आप कहाँ जा रहे हो? तनिक मेरे पास आओ और मेरे ज्ञान और वैराग्य मूर्छिता अवस्था में लेटे हुए हैं उन्हें जीवित कर दीजिए। नारद जी महाराज उस भक्ति महारानी के पास आए और भक्ति महारानी से कहने लगे कि तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य कैसे मूर्छिता अवस्था में आ गए? भक्ति कहती है कि मैं गुजरात में मेरा प्राकट्य हुआ। जो हमारे हृदय के अंदर भक्ति महारानी होती है, उन भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में। और यहाँ किशोर जी में उनका वृद्ध अवस्था हो गया था, लेकिन जैसे ही वृंदावन धाम में गई तो भक्ति महारानी युवा अवस्था में हो गई, लेकिन उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए महाराज। नारद जी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए भक्ति महारानी, हम आपके पुत्रों को जीवित करेंगे। आपके ज्ञान और वैराग्य मूर्छिता अवस्था में आ गए हैं, हम उनको मूर्छिता अवस्था से बाहर लाएंगे। लेकिन आपके ज्ञान और वैराग्य कैसे मूर्छिता हुए, तनिक मुझे बताओ। भक्ति कहती है कि जैसे ही मैं वृंदावन धाम में गई तो मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा कि वृंदावन इतना पवित्र धाम और आप युवा अवस्था में, लेकिन आपके ज्ञान वैराग्य बूढ़े कैसे हो गए? वृंदावन की तो भागवत ने बड़ी महिमा बताई है महाराज। जो भी वक्ता, जो भी श्रोता अगर वृंदावन ना जाए तो उसकी कथा सुनना, कथा कहना सब असंभव है। और आप कह रही हो कि मैं वृंदावन में गई और मेरे ज्ञान और वैराग्य मूर्छिता अवस्था में आ गए। तब तब श्री नारद जी भक्ति महारानी से कहते हैं कि वृंदावन का तो बड़ा महत्व है। इस कथा में, भागवत महापुराण में वृंदावन का बड़ा महत्व दिया है। ध्यान पूर्वक सुनिए। सभी माता बहनों से निवेदन है कि कोई भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी बातें नहीं करे। श्रीमद् भागवत कथा में आपका ध्यान लगाएं, मन लगाएं। एक बार वृंदावन की महिमा आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार ब्रज में एक व्यक्ति गया, चाहे पापी हो, लेकिन जो व्यक्ति ब्रज के धाम में चला जाता है, वृंदावन धाम में चला जाता है, तो उसका उद्धार निश्चित है महाराज। ब्रज धाम में एक व्यक्ति गया और वहाँ पर एक बेल ने अपने सिंगों पर ब्रज की माटी लगाई हुई थी, और जैसे ही उस पापी व्यक्ति का उद्धार करने के लिए वो बेल दौड़ा और उसने उसके पेट में दोनों सिंगों को भर दिया। उस पापी ने इतना दूषित कर्म किया था, इतना पाप किया था महाराज कि उसका उद्धार कभी नहीं होता। लेकिन वो वृंदावन धाम गया और उसने उस माटी, वृंदावन की माटी उसके जैसे शरीर के अंदर प्रवेश कर गई तो वो व्यक्ति परलोक धाम को चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वृंदावन धाम की बड़ी महिमा बताई है। एक बार व्यास जी महाराज स्वयं बताते हैं कि प्रयागराज इन सभी तीर्थों का राजा है। प्रयागराज में ये सारे तीर्थ कर्ज देने जाते थे। क्या करने जाते महाराज? कर्ज देने जाते थे। लेकिन वृंदावन छोटा सा धाम कभी प्रयागराज को कर्ज देने नहीं जाता। अब सारे तीर्थ प्रयागराज को कर देते। उज्जैन भी, अवंतिका नगरी भी प्रयागराज को कर्ज देने जाती थी, लेकिन वृंदावन कभी कर्ज देने नहीं गया। तो प्रयागराज भगवान ब्रह्मा के पास आया। वो ब्रह्मा जी से कहने लगा कि संसार के जितने भी तीर्थ हैं वो सब मेरे यहाँ आते हैं कर्ज देने के लिए, लेकिन एक छोटा सा ये वृंदावन है क्या ऐसा वृंदावन में अहंकार के पद में ये मुझे कर्ज देने नहीं आता। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भगवान भोले बाबा के पास जाइए, मुझे इसका तोड़ नहीं मालूम। भोले बाबा से कहा
कि संसार के सारे तीर्थ मेरे यहाँ कर्ज देने आते हैं, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन कर्ज देने नहीं आता। भगवान भोले बाबा ने कहा आप भगवान नारायण के पास ही जाइए, वही आपका समाधान करेंगे। भगवान नारायण के पास आए और भगवान नारायण से कहने लगे कि संसार के सारे तीर्थ मेरे यहाँ कर्ज देने आते हैं, लेकिन एक छोटा सा वृंदावन मेरे यहाँ कर्ज देने नहीं आता, ऐसा क्यों? तो भगवान ने क्या सुंदर उत्तर दिया महाराज। भगवान श्री ठाकुर जी महाराज कहने लगे कि वृंदावन मेरा घर है। मैंने कहा था कि तीर्थ तेरे यहाँ कर्ज देने आएंगे, लेकिन वृंदावन मेरा घर है और मेरे घर में तुझे कभी कर्ज नहीं मिलेगा। भगवान प्रत्यक्ष रूप से श्री वृंदावन बिहारी लाल प्रत्यक्ष रूप से वृंदावन में निवास करते हैं और दूसरा कली काल में श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। आइए प्रेम से श्री ठाकुर जी के 2 नामों का स्मरण करते हुए पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। अजी वृंदावन धाम अपारी राटे जाना देना